अभी अभी क्या बोला था कि क्या क्वेश्चन था आपका? मेटल कंटेंट ज्यादा रहने के बाद उसको कम कैसे करने का, कम रहने के बाद बढ़ाना कैसे? उसको मेटल कंटेंट्स नहीं बोलेंगे, उसको उसको बोलेंगे अलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब एक तो वर्ड्स मतलब सेंटेंस जो है उसको मैं सही कर देता हूँ। मेटल कंटेंट्स, मेटल कंटेंट का मतलब तो ये होगा एल्यूमिनियम इज आल्सो मेटल। अब मैं ये थोड़ा बोलूँ एल्यूमिनियम ज्यादा है तो उसको कम कैसे करेंगे? मेटल कंटेंट नहीं बोलेंगे, अलोइंग एलिमेंट। क्या होता है मेटल, यदि कोई भी मेटल है ना, कोई भी अलॉय है, उसके अंदर जो है दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है बेस मेटल। बेस मतलब जो 60% या 60% से अबव होगा ना, वो दैट्स कॉल्ड बेस मेटल। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, 60% या 60% से ज्यादा होगा उसको बोलते हैं बेस मेटल। उसके अंदर जो भी मेटल मिलाया जाता है उसको बोलते हैं अलॉइंग एलिमेंट या मिक्स एलिमेंट, जो कि इसके अंदर मिक्स हो गया। अब जो एलिमेंट, जो मेटल के बेस मेटल के अंदर अलॉइंग एलिमेंट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रिक्वायर्ड और एक होता है अनरिक्वायर्ड। और तीसरा होता है कि एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड या मिनिमम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यदि यदि बेस मेटल है, कोई बेस मेटल है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है जो कि हमको चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यदि वो हमारे चाहिए से ज्यादा हो गया तो वो एक्सेस हो गया, और जो चाहिए से कम होगा तो वो कम हो गया। अब इस ये एक जो है मेटलर्जी के अंदर एक चैप्टर है या एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं फेज रूल। फेज रूल, ठीक है। तो फेज रूल के अंदर क्या होता है, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताओ। सब ये बोलते हैं समझ एग्जांपल बहुत देते हैं। किसी से मैंने बोला, पूछा वैसे ही, मैंने कहा ये हाथ क्या है, हाथ में ये तुम्हें समझ मारा ये क्या है, ये जो ये है, करे ये तो लकीरें हैं। मैंने कहा लकीरें क्या होती हैं? कहता है ये किस्मत बताती है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। समझ रहे हो सर, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये ये जो है, ये जो लकीरें हैं ना, ये बताती है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या है, ये भविष्य को बताती है। ठीक है, ये कौन बता सकता है? पंडित। हम तो नहीं बता सकते, हमें तो मालूम नहीं है कि हमें तो पढ़ना आता ही नहीं है इसको। तो वो ही बता सकता है कि अब हमारा भविष्य क्या होगा इसको पढ़ने के बाद में। ऐसी मेटलर्जी के अंदर ग्राफ बनते हैं। ग्राफ वो होता है, क्या कहते हैं, फेज, जिसको बोलते हैं फेज डायग्राम, या फेज फेज रूल होता है, फेज डायग्राम होता है, या फेज क्या कहते हैं, जो ग्राफ बनता है उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। वो भी इसी तरह का होता है, समथिंग इसी तरह का होता है। उसमें जो है, उसमें भी लकीरें होती हैं। ठीक है, तो जो मेटलर्जिस्ट होता है ना, जो मेटलर्जी से मेटलर्जी पढ़ी है, वो बता सकता है कि कौन से मेटल में कौन सा मेटल कितना ज्यादा जा सकता है, कितना कम जा सकता है, और उसका क्या इफेक्ट होगा। और समझिए आपको, फेज डायग्राम जो होता है ना, उससे देख के बता देगा वो कि भाई क्या मतलब है इसका, इसका जो है क्या, इसका जो है क्या इफेक्ट होगा, मैं कास्टिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो उसको बोलते हैं फेज डायग्राम। ठीक है, जैसे जैसे हाथ की लकीरों को पंडित पढ़ लेता है, फिर फेज डायग्राम को देख के मेटलर्जी बता देता है। तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने, ठीक है, रफ एंड टफ एग्जाम्पल है। बाकी कौन सा मेटल किस बेस मेटल के अंदर कितना मतलब जो है निभ सकता है, मतलब कितना टॉलरेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है फेज डायग्राम के ऊपर या अलॉय की प्रॉपर्टी के ऊपर, कि उस अलॉय की प्रॉपर्टी क्या है, उसका यूटिलाइजेशन आगे क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझिए समझिए। तो वही चीज जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि कौन सा एलिमेंट, मतलब एलिमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो यदि एलिमेंट ज्यादा होगा तो उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा, ऐसा एलिमेंट, ऐसा मेटल डाल दिया जाएगा, रिलेटेड मेटल ऐसा डाल दिया जाएगा जो उस मेटल की परसेंटेज को डाउन कर दे, या उसके अंदर उस एलिमेंट को ऐड करके उसका, उस एलिमेंट की परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। तो जो हमारा स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, 6063 की रिक्वायरमेंट है, या 6061 की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी कास्ट अलॉय की रिक्वायरमेंट है, वो कोई कास्ट अलॉय की रिक्वायरमेंट मैच हो जाए, इसको बोलते हैं अलॉइंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉइंग।